आज हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर शायद आप जानते होंगे इसके बारे में। अगर आप मेडिकल से जुड़े हैं, इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो दो तरीके का होता है। एक को डेस्कटॉप मॉडल कहा जाता है और एक को मोबाइल मॉडल कहा जाता है। डेस्कटॉप मॉडल का प्रचलन अब बहुत कम हो गया है और मोबाइल मॉडल का प्रचलन इस समय ट्रेंड में है। मोबाइल मॉडल का मतलब वही जो एक डिवाइस आपके फिंगर में क्लिप की जाती है और उसमें एक लाइट जलती है और फिर कुछ देर बाद उसकी एक छोटी सी स्क्रीन पर एक रीडिंग आती है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल इतना है। उसे ही हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। मेडिकल और क्लिनिकल फील्ड में यूज होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें पेशेंट जो खास करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की समस्याओं से, फेफड़े की समस्याओं से या हार्ट डिजीज से परेशान हैं, उनकी ऑक्सीजन के लेवल को मापा जाता है। ये हम सभी जानते हैं। माप कैसे लेता है वो इंस्ट्रूमेंट, इस बारे में जानेंगे। तो पल्स ऑक्सीमीटर बेस्ड है एक नियम पर, एक फार्मूले पर, जिसे बीयर-लैम्बर्ट लॉ बोलते हैं। बीयर-लैम्बर्ट लॉ, इस लॉ पर ही बेस्ड है पल्स ऑक्सीमीटर का सारा मैकेनिज्म। तो क्या है बीयर-लैम्बर्ट लॉ? आप बियर से भ्रमित मत होइएगा। ये बियर वो बियर नहीं है जो हमारे दिमाग में आ जाता है अक्सर इस नाम से, बल्कि एक साइंटिस्ट हुए, एक कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, दो साइंटिस्ट हुए, और शायद दो भी कहना ठीक नहीं होगा तो हम तीन का नाम ले लेते हैं, क्योंकि तीसरे का कंट्रीब्यूशन बहुत कम माना जाता है, या यूँ कहे तीसरे में हम पहले की बात कर रहे हैं। और पहले साइंटिस्ट थे पियर्स बोगर, और ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और इन्होंने लगभग 1729 ईस्वी के आसपास ये थ्योरी दी थी कि जो लाइट है वह जब किसी मटेरियल पर पड़ती है तो लाइट और मटेरियल के बीच में कुछ रिलेशनशिप हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन जैसा होता है, दोनों में एक अंतःक्रिया होती है, इंट्रैक्शन होता है। ये बेसिक थ्योरी पियर्स बोगर ने लगभग 1729 के आसपास दे दी थी, और इस थ्योरी पर फिर कोई काम नहीं हुआ। दोबारा आगे समय बढ़ा और 1760 ईस्वी में जॉन हेनरिच लैम्बर, एक जर्मन साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने इस थ्योरी को और आगे बढ़ाया, और इन्होंने ये बताया कि जो एब्जॉर्बेंस है लाइट का, रेज का, वो किसी भी मीडियम की थिकनेस की वजह से बढ़ता घटता रहता है। फिर समय बीता और 1852 में ऑगस्ट बियर नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट हुए, और उन्होंने बताया कि जो एब्जॉर्बेंस है लाइट का वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का कंसंट्रेशन जितना कम ज़्यादा होगा उसी के प्रोपोर्शनल एब्जॉर्बेंस भी काम करता है, यानी कि पदार्थ में की कंसंट्रेशन, उसका घनत्व कितना कम ज़्यादा है, ये इस आधार पर निर्भर करता है कि लाइट का एब्जॉर्बेंस कितना कम ज़्यादा होगा। तो ये रही बात जिस लॉ पर ये काम करता है पल्स ऑक्सीमीटर। और पल्स ऑक्सीमीटर में आपने देखा होगा कि एक रेड लाइट जलती है, दिखती सिर्फ रेड लाइट ही है, बाकी उसमें जलती दो लाइट है। एक लाइट को हम रेड लाइट बोलते हैं, दूसरी लाइट इंफ्रारेड लाइट है। रेड लाइट हमें इसलिए दिखती है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड लाइट से कम होती है, इसलिए हमारी आंखों से दिखती है। इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारी आंखों से इसे दिखती नहीं है, देख पाने में हमारी आंखें इसे सक्षम नहीं हैं। रेड लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर कम होती है। इंफ्रारेड लाइट की एनर्जी कम होती है और पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। तो यही सिद्धांत काम करता है। रेड लाइट आपने देखा होगा ट्रैफिक में और कई सारी चीज़ों में, घरों में और कई सारी लाइटिंग डेकोरेशन में रेड लाइट ज़्यादा यूज होती है। जहाँ तक इंफ्रारेड लाइट है, इंफ्रारेड लाइट सेंसर्स में, पल्स ऑक्सीमीटर में, रिमोट में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा यूज होती है। होता क्या है इस पल्स ऑक्सीमीटर से, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, तो अगर इंफ्रारेड लाइट का एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में बेहतर है। और यदि इंफ्रारेड लाइट के एब्जॉर्प्शन की जगह हमारे ब्लड में रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा ब्लड ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है।
इसी सिद्धांत पर ये काम करता है। और जो चीज़ छूट रही है जानने के लिए ये है कि पल्स ऑक्सीमीटर बनाया किसने। तो पल्स ऑक्सीमीटर बनाया डॉक्टर टाकुओ आयोगी ने। और डॉक्टर टाकुओ आयोगी एक जापानीज बायो इंजीनियर थे, जिन्होंने एक कंपनी निहोन कोडेन कॉरपोरेशन में काम करते हुए उनके मन में विचार आया और उन्होंने बियर लैम्बर्ट लॉ का यूज करके बना दिया पल्स ऑक्सीमीटर, जो बहुत ट्रेंडिंग में है और काफ़ी काम आता है। और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे चीज़ों को आसान करती जा रही है। ऐसे ही और नई चीज़ें जानना हो, किस सिद्धांत पर काम करती हैं, तो फॉलो करें।